इस्तीफों के सवाल पर पीडीएम में दरारें गहरी होने लगी। मरियम नवाज कहती हैं, हमने उनकी सारी बातें मानी, अब वो हमारी बात माने। इस्तीफों का फैसला आज हो जाएगा। बड़ी जमात होने के नाते नून लीग अपना फैसला कर सकती है। उम्मीद है इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें भी हालात की नज़ाकत को समझेंगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये नहीं हो सकता। इस्तीफे तो एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन है। इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला इज्तिमाई था। पीडीएम को जो भी कामयाबी मिली पार्लियामेंट के अंदर मिली। बॉयकॉट करते तो आपके साथ धरने में बैठते, फिर इमरान खान खुशियां मनाता। इस्तीफों के मामले पर आगे का लाहा अमल पीडीएम तय करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक आज लगेगी। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं, कारकुन तैयार है। 26 मार्च को कोरोना भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। एक सवाल पर बोले, सियासत में गपशप की बातें होती हैं, उनको संजीदा नहीं लिया जाता। ये तो आप उनसे पूछे, चाय पिलाने का इरादा है या पिज्जा खिलाने का। मौलाना ने कहा, किस तरीके हमारे वोट कम हुए, इजलास में जरूर बात करेंगे। वफादारियां कौन तब्दील करा रहा है, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे, उसको हम बाकायदा इंजीनियर्ड इलेक्शन कहते हैं। कल मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट 2-3 फैसले हैं। एक तो लॉन्ग मार्च या इस्तीफा, दोनों एक साथ नहीं होगा। इस्तीफा होगा या लॉन्ग मार्च, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ तो फिर इस्तीफा नहीं होगा। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए पीपी रहनुमा नबील गबोल ने कहा, हम समझते हैं लॉन्ग मार्च से ही फैसला निकल आएगा। लॉन्ग मार्च हुआ तो ऐसा वैसा नहीं होगा, 126 दिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने ये कभी नहीं कहा इस्तीफे नहीं देने चाहिए। मौलाना का मौक़िफ़ है, इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं। इस्तीफों के जरिए हुकूमत से मिड टर्म इंतखाबात कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अपनी जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन, हमें कोई एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इदारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान मुस्ताफी हो। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को इजाफी वोट मिलने से साफ जाहिर होता है लेन देन हुआ। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम कर सकता था। मुतालबा सियासी है, कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा नहीं। इसके इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते। आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती मुतालबा गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ये मामूली बात नहीं कि वफाकी काबीना कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। उन्होंने पार्लियामान नैब को मफलूज किया और आज इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिलेक्टेड नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल बनाना चाहता है। वजीर आजम एतमाद खो चुके, इलेक्शन कमीशन नहीं, अपने एटीएम को जिताने के लिए नोटों की मंडी लगाने वाला इस्तीफा दे। इलेक्शन कमीशन का हुकूमती अहदेदारों पर इल्जाम। डस्का इलेक्शन में हुकूमती और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। जिला इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया। इंतखाब कलअदम करार देकर इस पर दोबारा इंतखाब का ऐलान किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी कारकुनों का शहबाज गिल पर हमला, स्याही फेंक दी, अंडे भी बरसाए। कारकुनों ने शहबाज गिल को छतरी के साए में लेकर अंडों की बरसात से बचाया। पीटीआई के खिलाड़ियों ने स्याही फेंकने वाले पर लातों की बारिश कर दी, सर भी फाड़ दिया। शहबाज गिल की पेशी पर लीगी खवातीन पुलिस एहलकारों से उलझती रहीं। साबिक एमपीए फरजाना बट ने एहलकार को थप्पड़ भी जड़ दिया। स्याही फेंके जाने पर शहबाज गिल की आंख में इंफेक्शन हो गया। म्यू अस्पताल में चेकअप के बाद बाईं आंख पर पट्टी लगा दी गई।
1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੋ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। बौखलाए हुई ऑपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। जो हो सकता है कर लो, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। शहबाज गिल का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा मरियम नवाज 100 बार हमला करवाएं, कारकुनान को जवाब देने का नहीं कहूंगा। पीटीआई रहनुमाओं की शहबाज गिल पर हमले की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा काले करतूत दूसरों पर स्याही फेंकने से नहीं मिटेंगे। मुराद सईद ने कहा मुल्क मुखालिफ बयान की तरह हमला भी मनसूबाबंदी से किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का भी ज़ारे बरहमी, शहबाज गिल पर स्याही फेंकने का मुकदमा थाना अनातकली लाहौर में दर्ज। नैब की जानिब से जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 अप्रैल को जवाब देने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं अदालत नैब की मुज़हिका खेज दरख्वास्त का नोटिस ले। नैब को करप्शन नहीं मिली तो रोना शुरू कर दिया। 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। ECL से नाम निकालें, ट्रे में पासपोर्ट और टिकट भी रख कर दे दें तो चलता कर दूंगी। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में दिल दहला देने वाला वाकया। 3 बहन भाइयों को ज़िबाह कर दिया गया। पुलिस ने बताया तीनों बच्चों की लाशें घर से मिली, एक बच्ची जख्मी। वाक़े के वक्त वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। मुलाजमा गिरफ्तार। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना डकैती के दौरान फायरिंग। मां बेटी जांभा, रिक्शा ड्राइवर बीवी और बच्चों के साथ घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूट मार के लिए रोका, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना सलाहियतों और तरबियत के आला मेयार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा आला महारत और तरबियत हर चैलेंज के मौसर जवाब में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को अफ़गान महाजरीन के रजिस्ट्रेशन की तजदीद और गैस डेवलपमेंट स्कीम के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। MD नेशनल बुक फाउंडेशन चेयरमैन KPT और CEO सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के इजाफी चार्ज की मंजूरी एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना को F9 पार्क चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, फाटा हाउस के इस्तेमाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी, मौसमी तब्दीलियां और ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े मसाइल हैं। जब हुकूमत मिली तो मालियाती खसारा तारीखी था। जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। दुनिया में जैतून के बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जैतून के दरख्त लग सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से देखेंगे किस इलाके में कौन सा पौधा लग सकता है। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत ₹2.19 इजाफे के बाद ₹81.42 हो गई। मिट्टी के तेल में ₹3.42 फी लीटर का इजाफा। जाली लाइसेंस पायलट इजरा स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने मरकजी मुल्जिम अदील को गिरफ्तार कर लिया। अदील आफ्ताब सिविल एविएशन लाइसेंसिंग ब्रांच में असिस्टेंट है। मुल्जिम ने साथियों से मिलकर मुश्तबा लाइसेंस जारी करने के 1,55,00,000 रुपए लिए। अदील समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज। CAA के एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंसिंग मोहम्मद आजम और अम्मार नामी पायलट भी मुकदमे में नामजद। कोरोना की नई लहर की तबाहकारियां जारी। मुल्क में कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। 2511 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी पाबंदियां सख्त।
स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, तफरीही मकामात शाम 6 बजे, मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगी। 15 अप्रैल तक शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स और अस्पतालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे, वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। रजिस्ट्रेशन के तकरीबन 32 काउंटर हैं जो काम कर रहे हैं। पहले ही दिन रजिस्टर कर लिया था। यहाँ का बुलाया हुआ है कि वैक्सीनेशन करा लें। बुजुर्ग शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन, सदर मुमलिकत की भी बारी आ गई। आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के तरलाई सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाई। बेगम समीना आरिफ अलवी को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया भर में अशराफिया ने लाइन तोड़कर वैक्सीन लगवाई। मैंने खुद को रजिस्टर कराया, नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई। घर के बुजुर्गों, बूढ़े वालिदैन को कोरोना से बचाएं, वैक्सीन लगवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। पिन कोड के साथ जवाबी SMS मौसूल होगा, फिर मकाम और तारीख से आगाह कर दिया जाएगा। असल शनाख्ती कार्ड और पिन कोड के हमरा बताए गए वैक्सीन सेंटर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन की कोई फीस नहीं। 70 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वैक्सीनेशन में मजीद सहूलत देने का फैसला। मौमर शहरी रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर बनाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान अपने तारीखी लम्हात की वीडियो और तस्वीर ARY न्यूज़ को भेजें और कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। मारूफ मुहक्किक, दानिश्वर और उस्ताद डॉक्टर शकील रहमान फारूकी का कोरोना के 22 इंतकाल। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जामिया कराची के कब्रिस्तान में सुपुर्द खान। डॉक्टर शकील फारूकी अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के 2 बार सदर रहे। पाकिस्तानी कौम जब एक फैसला कर ले कि मुत्तहिद होकर उन्होंने कोई भी नस्ब व हासिल करना है तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। जिस तरह एज अ कौम हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हमेशा कामयाबी देगा। एक कौम एक मंजिल, यौम पाकिस्तान के हवाले से नया प्रोमो जारी। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और NCOC हुक्काम के पैगामात शामिल। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक और शानदार हैट्रिक, एक गोल हेड से, दूसरा सीधे पांव से और तीसरा बाएं पांव से। 3 गोल स्कोर करके पहले के 770 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद।